हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 जो कि पाइथागोरस थ्योरम बेस पे है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है ये, और इजी भी है। इजी इसलिए कि आसानी से समझ में भी आ जाता है। अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरे मार्क्स आना चुटकियों का काम है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस एक थ्योरम है जिसमें वो अप्लाई कब होता है, जब कोई भी ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है। एक उसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर रख के हमने अप्लाई करके उसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट काउंट कर सकते हैं। ये आपको श्योर ये देगा कि दो उसके जो है लेंथ दिया होगा, 2 साइड्स की लेंथ दिया होगा, 90 का होगा एंगल। इसके लिए 2 आपको कंपल्शन होते हैं। एक तो 90 का ट्राइंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, और उसके 2 साइड्स आपको दिए होते हैं। आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना होता है। इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का बेस पे हम अब फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए ये 90 डिग्री का है। ये आपको ऐसे जो साइन होती है ना, ये 90 डिग्री की होती है। इसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये अलग साइड है और हाइपोटेनियस ये श्योर ये एक है। ठीक है, और ये वन साइड है और ये अदर साइड। ठीक है, कोई भी हो सकती है इसमें से, लेकिन ये श्योर हाइपोटेनियस है। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। चैम्प्स, इतना समझ में आ गया। 90 का ट्राइंगल होना चाहिए, 2 साइड्स आपके दिए हुए होते हैं, उसकी मेजरमेंट, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना होता है। 90 के सामने वाला, चाहे वो 90 कहीं भी रहे, उसका सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं। इतना श्योर हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, LMN ये 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला कौन सा है? हाइपोटेनियस साइड LN इज़ ए हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये दोनों है अदर साइड्स, वन साइड एंड अदर साइड। शुरू करते हैं। चैम्प्स, स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लिखना है, ये ट्राइंगल का नाम लिखना है। इन ट्राइंगल LMN कौन सा 90 का है? तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए तो ये अगर 90 का है तो इसके हाइपोटेनियस कौन सा हो गया? LN। ठीक है ना। तो हैंस साइड LN इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बोल देते हैं इसको। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब लिखते हैं इसके आगे, हम लोग ने आगे कंटिन्यू करना है। अकॉर्डिंग टू द, स्पेलिंग याद कर लेना चैम्प्स, पाइथागोरस थ्योरम देखिए यहाँ से फॉर्मूला शुरू होता है ना आपका। तो हमने ये हाइपोटेनियस आपको पता है, वो हाइपोटेनियस को स्क्वायर में एक तरफ लिखना है। स्क्वायर में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर में प्लस अदर साइड स्क्वायर में। तो वन साइड क्या है आपका? लेंथ LM, इसका भी स्क्वायर, प्लस लेंथ MN, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर लेंथ ऑफ LM का स्क्वायर, फिर लेंथ ऑफ अदर साइड का स्क्वायर। चैम्प्स, हम वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। तो आपके पास LN की वैल्यू नहीं पता है, आपको x है, आपको वही फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर लिख दिया, LM की वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर ज़रूर करना है चैम्प्स, 24 का स्क्वायर। ठीक है, हमने देखो x स्क्वायर ऐसे लिखना है, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 24 4 ज़ा
इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है चैम्स? 576। ठीक है, 576। अब इनको हम प्लस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 6 होता है 15, 7 के ऊपर तो कैरी कर दिया, 7 + 1 8, 8 और 4 12 और 625। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो ये हो गया 625। यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ठीक है, बोथ साइड हम स्क्वायर्स ले रहे हैं, ये हट गया। x इज इक्वल टू 625 जो है 25 का स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, 25 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 625 का। मैं इसके बाद में आपको जो है इसका दे चुकी हूँ मैंने, वो आप नंबर्स याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट इसके साथ में भी एक स्क्वायर रूट के लिए लगा दूँगी मैं, ताकि आप याद कर लीजिए और आपको इजी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके आगे हम यूनिट्स लिख देंगे कि हमको ये नहीं बताया है कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर्स में है, तो हमने यूनिट लिख दिया। चैम्स इजी लगा होगा आपको, इजी है ना ये। चलिए इसमें पूरे मार्क्स लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं सेकंड वाले की। चैम्स सेकंड फिगर है हमारे पास, जिसमें हमको ये दिया है। अब देखिए हम सॉल्व करते जाते हैं तब आपको समझाते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल PQR, देखिए PQR में आपको ये वाला कहाँ दिख रहा है, तो Q पे दिख रहा है। ठीक है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, अब 90 डिग्री का वो है, चाहे जिस शेप में भी हो, ये दिखा आपको, उसके सामने वाला कौन सा है, वो हाइपोटेनियस है। इसको लिख देते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस। तो लेंथ PR, साइड PR लिखते, ठीक है, साइड PR इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा हाइपोटेनियस की, पाइथागोरस थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है चैम्स, मेरे साथ रिपीट करिए, PR स्क्वायर के साथ, स्क्वायर नहीं भूलना है, इज इक्वल टू वन साइड कौन सा है, क्यू, कोई भी हो सकता है, QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये ले लिए हमने इस तरफ, ये दोनों इस तरफ। ठीक है, देखिए अब हम सब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। PR की वैल्यू है 41, इसको स्क्वायर कर दिया। QP की वैल्यू है 9, इसको स्क्वायर कर दिया हमको, ये है हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है चैम्स, अब देखिए मेरी बात, अभी ऊपर जो था एक ही तरफ में था, दोनों प्लस प्लस में था, x स्क्वायर इस तरफ था इक्वल के, तो हमने इनको प्लस कर दिया था, इजीली हो गया था। अब देखिए इसमें जो है x 9 के साथ में है, 41 अकेला है। पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 41 का स्क्वायर होता है, 41 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1681 आता है। लेंथी हो जाएगी ये, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करना चाह रही थी। देखिए 41 को 41 से मल्टीप्लाई करने पे 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1861। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ये हो गया 1681 लिख लिया, 9 का है, 9 9 ज़ा 81 प्लस x स्क्वायर यहीं पे। अब जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है हम उसको एक तरफ कर देते हैं, x स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। इक्वल की साइन लगा के 1681 तो यहीं पे है, 81 अपना प्लेस वैल्यू छोड़ के जा रहा है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है चैम्स, x स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया।
अभी देखिए ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1681 में से 81 माइनस हो रहा है, कितना बचा आपके पास 1600। ठीक है, अब देखिए 1600 बचा है। अब एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। अभी 16 किसका स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 20 का 10, इसको हमने स्क्वायर में ले लिया। इतना आ गया समझ में। अब इधर लिख देने का टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटा दिया, तो दोनों की साइड से स्क्वायर रूट हटा देना है। तो 40x इज इक्वल टू 40 और ये यूनिट लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि कितना यूनिट हमको नहीं पता है, प्लस है सेंटीमीटर है मीटर है। चैम्स ये समझ में आ गया। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे जो वैल्यू जहाँ पे पुट ऑन करनी है पुट ऑन करके उनका स्क्वायर लेना है, प्लस माइनस जो करना है करके फिर स्क्वायर्स वापस हटा देने हैं, उनके स्क्वायर रूट ले लेना है। आगे समझ में आपके। चैम्स थर्ड दिया है हमारे पास, एक फिगर है। ये फिगर को रख के हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख लिया। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम है बताइए, DEF, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया है 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये आपको समझना यहाँ से ही है, वो आपको नहीं बताया है उसने, आपको समझना है। ये एंगल दिया है यानी 90 का है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, हैंस साइड EF इज द हाइपोटेनियस। ये अगर दिया है तो इसके सामने वाला कौन सा है, EF है, ठीक है ना। यह हाइपोटेनियस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब इसका हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ EF स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ EF एक तरफ कर दिया स्क्वायर के साथ में, दूसरा साइड है लेंथ ED, कोई भी पहले लिख सकते हैं, खाली हाइपोटेनियस एक तरफ करना होता है, प्लस ED और DF। सबका स्क्वायर लेना है, EF स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए EF का है हमारे पास 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ED होता है x स्क्वायर और DF है 8 स्क्वायर, ठीक है। चैम्स हमने लिख लिया, आपके समझ में आ गया। इतना सिर्फ वैल्यू पुट ऑन की है। पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल कौन सा, उसके सामने हाइपोटेनियस क्या है, बस सिर्फ ये देख के हमको सॉल्व कर देना है। अब 17 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64। अब एक्स स्क्वायर हमको इधर ही रख देना है, उस तरफ ले जाएंगे 289 वही है, प्लस में तो यहाँ के माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 64 गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 225। चैम्स ये जो है 15 का स्क्वायर रूट है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है चैम्स। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी था ना, अगर हम मेहनत करते रहेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे मार्क्स इजीली आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल
PQR, P इज़ 90 डिग्री और PQ है 10 सेंटीमीटर, PQ है 24 सेंटीमीटर, PR है 10 सेंटीमीटर। आपको QR फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये 90 का है तो इसके सामने वाला क्या है बताइए, हाइपोटेनियस। फिर से वैसे लिख देते, 3 लाइन लिखना ही आपको ज़रूरी है। कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQR, है ना। कौन सा 90 का है PQR में, एंगल P इज़ 90 डिग्री। हैंस कौन सा है इसका, QR इज़ द हाइपोटेनियस, ठीक है। लेंथ QR इज़ द हाइपोटेनियस। इतना आ गया। अब देखिए, अब इसमें जो है हाइपोटेनियस आ गया तो अभी लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस कौन सा है इसका, जब हमने QR लिख दिया है तो इसको भी यहाँ पे QR कर देते। QR स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा को दोनों कौन बचा, तो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। दो यही बचा ना, अगर QR चला गया तो ये दोनों बच गया, इसका हमने लिख दिया। QR है हमारे पास, हमको फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे लिख देंगे। वहाँ तो x की वैल्यू दी थी इससे पहले वाले में, इसलिए उसको लिख दिया था। अब इसको पता नहीं तो इसका यही नाम लिख देंगे हम, QR स्क्वायर इज इक्वल टू, PR कितना है हमारे पास, PR है 10 सेंटीमीटर और PQ है 24 स्क्वायर, ठीक है। अभी लेंथ QR ऐसे ही लिख देंगे, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 1 1 ज़ा 1 और 1 0 का 2 0 हो जाता है, और 24 का क्या होता है चैम्स, 576, ठीक है। 100 और 576 दोनों एक ही तरफ है, तो हमने वैसे ही लिख लेना है उसको प्लस करके। 0 + 1 0 + 6 6 होता है, 7 + 0 7 होता है, 5 + 6 6 हो जाता है, 676 हो गया ये। अभी देखिए 676 QR स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का होगा, 26 676 26 का स्क्वायर है, तो ये ले लेंगे QR इज इक्वल टू 26। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर हटा दे रहे ना हम, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। देयरफॉर द लेंथ ऑफ, किसका बताइए, किसका पूछा था हमको, सेगमेंट QR इज कितनी आई है चैम्स, 26 सेंटीमीटर। ईजी है ना, मार्क्स पूरे आने चाहिए। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल LMN 90 डिग्री का है M, एंगल M इज़ ऑफ 90 डिग्री। इफ़ LM इज़ 12 सेंटीमीटर, LN इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN। देखिए हमको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये LMN है जिसमें M जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम इसको M लिख देते हैं। ये 90 डिग्री का है, ये L और N, ये हमने बना लिया LMN जिसके में M है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है तो हाइपोटेनियस क्या हुआ इसका, LN। ये फट से दिमाग में आ जाए आपके, ट्यूबलाइट ऑन ट्यून, कि ये है LN हाइपोटेनियस। अब देखिए हम वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। LM है 12 का दिया है और LN दिया है आपको 20 का। अच्छा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा रहेगा, ये सब नंबर्स छोटे रहेंगे, हाइपोटेनियस बड़ा रहेगा, हर इस नंबरों से बड़ा रहेगा। आप चेक कर लीजिएगा, हर नंबर में, हर क्वेश्चन में हाइपोटेनियस बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो अब ये 12 है, ये 20 है, 20 हाइपोटेनियस है, 12 जो है अदर साइड है। इतना आपको फिगर में समझ में आ गया। चलिए
अब देखिए हम लिखते हैं वैसे ही, जैसे 3 लाइन हमको लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं कि हम सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ तक क्वेश्चन था, ठीक है। इन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल LMN, बोलिए, एंगल M इज़ ऑफ 90 डिग्री, हैंस साइड LN इज़ हाइपोटेनियस, ठीक है ना चांस, ये हाइपोटेनियस है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इसका हाइपोटेनियस क्या है, आपने लिया है LN, तो LN का स्क्वायर इज इक्वल टू LM, दूसरे दो अदर साइड L और M इसका स्क्वायर, और M और N का स्क्वायर। ये लिख दिया हमने, इजी है ना, समझ में आ रहा है। LN स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिख देंगे, वैल्यू पुट ऑन करेंगे, 20 का स्क्वायर, LM हमारे पास दिया है 12 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस MN हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अभी 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 0 का 2 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का 12 12 ज़ा 144। चैम्स याद कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट MN स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये बोलना है आपको कि कंफ्यूज ना हो जाए कि कभी यहाँ पे बोला जाता है स्क्वायर, कभी स्क्वायर रूट, है ना। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है, रूट स्क्वायर का रूट 20 होता है, स्क्वायर होता है 400। इतना आ गया समझ में ना। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, हमको LMN स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसको हमने यहाँ ले लिया 400 माइनस 144, क्योंकि ये दोनों एक तरफ नहीं है, अलग अलग है, तो हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस हो गया। अभी देखिए ln MN स्क्वायर हो गया, अभी 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो इसको हम लिख लेंगे 10, इसको कर देंगे 9, और ये हो गया 3। क्यों ये 3 और 9 हो गया कि ये इसके पास खुद ही अपने पास, इसके पास नहीं है, तो हम पूरा दोनों नंबर लेंगे। 40 हो गया, 40 ने अपना 1 दिया तो ये 39 हो गया, 40 में से 1 गया तो 39 हो गया। ये आ गया इतना समझ में। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2। ये हो गया MN स्क्वायर। ये बताइए 256 का स्क्वायर है, देख लीजिए अपने इसमें, 256 है 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 स्क्वायर। ये हो गया MN 16 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब आपको लिखने का है, क्योंकि उसमें आपको वर्ड में प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है therefore the length of segment MN is 16 सेंटीमीटर। हो गया, ये भी इजी था ना। सैम्स थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देंगे तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे हमारे। इजी है और आगे भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, प्लीज़ आप जो है कमेंट करने में हेजिटेट मत करिए। अगर समझ में आ रहा है, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, अपने दोस्तों से भी, फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं 4th की तरफ। सैम्स 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, और हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए। द टॉप ऑफ अ लैडर यानी सीढ़ी, जो अगर हम टेम्परेरी सीढ़ी लगाते हैं, तो उसने बताया सीढ़ी है एक है जिसकी लेंथ है 15 मीटर, सीढ़ी की लेंथ है 15 मीटर, वो रीच करती है विंडो के 9 मीटर पे।
एक विंडो जो है दीवार पे 9 मीटर के हाइट पर है, यानी ज़मीन से 9 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो है जिस पे एक लैडर जाके क्रॉस करती है, वो 15 मीटर की है। और आपको जो है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द लैडर बताना है। देखिए मैंने एक रफ फिगर बना दिया है, अब इसको मैं आपको रख के बताती हूँ। ये हमारी है दीवार, दीवार स्ट्रेट होती है ना, दीवार टेढ़ी मेढ़ी देखा है क्या? तो ये है हमारी वॉल, ठीक है। वो कितने मीटर की है? विंडो कहाँ पे है? ये विंडो है, ये जो है ये विंडो है, ये विंडो, ठीक है। अभी मैं नाम कुछ भी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। ये बेस ऑफ द वॉल है, यहाँ से वॉल शुरू होती है, ये वॉल है, ये विंडो है यहाँ पे। ये कितने है मीटर की है? 9 मीटर की है, ठीक है। अब देखिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन पे ही होती है ना विंडो, दीवार जो है ज़मीन पे ही खड़ी होती है, तो ये ग्राउंड है आपका। और यहाँ से बेस ऑफ द लैडर शुरू होता है। आपने देखे होंगे लैडर जो है हमेशा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा जाता है ताकि वो सही से खड़े हो सके। ये लैडर है, कितने मीटर का है? ये 15 मीटर का है। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो है ज़मीन है, ग्राउंड है, यहाँ से दीवार शुरू होती है, यहाँ पे विंडो है, 9 मीटर के हाइट पे विंडो है, और ये ग्राउंड है, इसका बेस यहाँ से लैडर शुरू होता है। लैडर को हमने यहाँ पे लगा दिया विंडो पे, तो 15 मीटर की लैडर है। आपको ये बेस से ये बेस का डिस्टेंस पता करना है, बेस ऑफ अ वॉल से बेस ऑफ अ लैडर, क्योंकि लैडर यहीं से शुरू हो रही है ना, और वॉल यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना। दीवार पे ही रखेंगे ना इसको, दीवार से ही इसको लगा के रखेंगे, तो दीवार से इसे चिपक गई है, लैडर है ये, और ये ज़मीन है, ठीक है। तो आपको देखो हम इसको नाम लिख देते हैं A, B and C। आप जो भी नाम लिखना चाहें लिख दीजिए, मैंने ये लिख दिया, आपको बना दिया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने। अब शुरू करते हैं। द वॉल एंड द ग्राउंड आर perpendicular to each other। देखिए ये जो है ज़मीन आगे भी जाएगी ना, ग्राउंड आगे भी जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर वॉल आगे जाएगी तो ये इसमें परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री बना रहा है, तो हम ये 90 डिग्री का, अब ये इजी हो गया आपके लिए, ठीक है ना। 90 डिग्री का बना दिया मैंने, तो आपको इजी हो गया। हैंस द लैडर यानी लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लैडर यानी सीढ़ी जो है वो वॉल के लीन कर रही, लीन करना यानी उसके ऊपर ठहरी हुई है, ठीक है ना। फॉर्म्स द राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म्स द राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए दीवार स्ट्रेट होती है, ज़मीन भी स्ट्रेट होती है, जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आप देखिए इन ट्रायंगल जो हम पहले लिख रहे थे ABC, कौन सा है उसमें? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी आपने नाम लिखा है वो लिख लेना है। इन ट्रायंगल जो भी आपने PQRS ST जो भी नाम लिखा है, मैंने AB लिया है इसलिए मैं लिख रही हूँ ABC में B जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखिए according to Pythagoras theorem। चैम्स बताइए इसमें हम लोगों को ये क्या है? हाइपोटेनियस, तो लेंथ AC इज़ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ
BC²। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो AC हमारे पास 15² है, AB हमारे पास 9 का स्क्वायर है, तो हमको BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का होता है 81, लेंथ BC²। 225 माइनस 81, जो अपनी जगह छोड़ के आया है, प्लेस छोड़ के आया है, वो तो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू BC²। सैम्स 225 में से हमने 81 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा आंसर, 144² इज इक्वल टू लेंथ BC²। अब क्लिक हुआ, 144 किसका स्क्वायर है, तो है 12 का। लेंथ BC, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या हो गया, ये भी BC हो गया स्क्वायर से, ये भी 12 हो गया स्क्वायर से। तो आपके पास कितना आया है, ये मीटर में है चैम्प्स, तो मीटर में लिखेंगे हम। देयरफॉर द डिस्टेंस, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल and that of the ladder is 12 मीटर। इजी था ना, ये भी हमने ये सॉल्व कर लिया। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 48 भी कंप्लीट हो गया है और इजी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो आप लोग भी करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका जो है आपको इजी पड़ जाएगा, लिखना है और ये आगे ही बहुत काम आएगा आपके 8th 9th में। और मैं स्क्वायर का जो है वो आपको क्लिक करके फ़ोटो भेज देती हूँ ताकि वो आप याद कर लें। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई भी थियरी, कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 अपना कमेंट करने में हेजिटेट ना करिएगा।